चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये लास्ट टाइम आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो ये जो है थोड़ा सा हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपके पास ये जो इंटरवल है लोअर साइड से क्लोज्ड और अपर साइड से ओपन, ये जो इंटरवल आपके पास है ये आपके पास बेसिस है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास बेसिस बनती हैं। उसके लिए क्या है कि हमें दो जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है कि अगर आप कोई भी जो है एलिमेंट लेते हैं तो किसी ना किसी बेसिस एलिमेंट में हो, और नेक्स्ट क्या है कि अगर जो इंटरसेक्शन है नॉन एम्प्टी है तो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी एक और एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रियल नंबर एक्स लिया, तो यहां से मैंने कहा था कि इसको यहाँ पर ना ये ओपन है। ठीक है, तो x बिलोंग टू r और x जो है वो आपके पास x से क्लोज्ड और x+1 से ओपन। तो इस इंटरवल के अंदर जो कि लोअर साइड से क्लोज्ड है और अपर साइड से ओपन है, इसके अंदर आपके पास क्या है, ये x है और ये आपके पास एक बेसिस एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास बीटा है ये r को कवर कर रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपके पास कि अगर कोई आप एलिमेंट लेते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन जो है अगर नॉन एम्प्टी है तो आपको उसकी इंटरसेक्शन और उस एलिमेंट के दरमियान में एक और एलिमेंट मिलना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि आपके पास अगर इंटरवल्स हो लोअर साइड से क्लोज और अपर साइड से ओपन, तो उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी भी हो सकती है और एम्प्टी भी हो सकती है। तो नॉन एम्प्टी जहां पर एम्प्टी है उसको तो हमने देखना नहीं है, जहां पर नॉन एम्प्टी है उसको भी हम देखते हैं कि अगर आपके पास इंटरवल्स जो है जिनकी इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है तो उसके लिए हमारे पास कौन से केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस क्या है आपके पास, जो पहला केस ये है कि आपके पास लेफ्ट साइड से इंटरसेक्शन है। आपके पास B1 जो है वो आपके पास AB है और जो B2 है वो CD है और सच डैट के आपके पास लोअर साइड से आपके लेफ्ट साइड से वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, C लेस देन और इक्वल टू A इज लेस देन D एंड D इज लेस देन और इक्वल टू B। तो ये जो आपके पास है, तो इसमें जो इंटरसेक्शन आपके पास आ रही है वो आपके पास A से D आ रही है, ये इंटरसेक्शन आ रही है, जो कि अगेन क्या है आपके पास बेसिस एलिमेंट है। तो आप इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो अगेन बेसिस एलिमेंट आ जाए तो देन हम करते क्या है, जो इंटरसेक्शन जो हमने B3 लेना होता है वो हम इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो B3 है हम यही इंटरसेक्शन जो है वो B3 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू B3 एंड B3 इज अ सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो उसका सबसेट भी है। तो सेकंड के ये पहला वाला केस हो गया कि आपके पास लेफ्ट साइड से, फिर इसी तरह अगर वो राइट साइड से इंटरसेक्ट करता है, अगर आपके पास A से B, आपके पास A से क्लोज है और B से ओपन है। अगर आपके पास ये वाला इंटरवल है, दूसरा क्या है कि C से क्लोज और D से ओपन, दो आपके पास ये हैं। और इसमें क्या है कि आपके पास राइट साइड से जो CD इंटरवल है वो AB को राइट साइड से जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो C से B आ, यहाँ पर B जो है ये ओपन है। ठीक है, ये जो इंटरवल है ये C से B आपके पास ये जो है ये आपके पास ओपन इंटरवल आता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आपके पास ये ओपन आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगेन, इसलिए मैंने ये डॉट लगा दिया, यहाँ पे आपने खुद लिखना है कि B जो इंटरसेक्शन है इट इज अगेन एंड बेसिस एलिमेंट, सो वी कैन टेक B3 एज B1 इंटरसेक्शन B2 सच दैट x बिलोंग टू B3 एंड B3 इज अ सबसेट ऑफ B1 इंटरसेक्शन B2। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें क्या है कि एक जो है वो दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है। तो उसमें क्या है आपके पास, ये आपके पास A से B है और C से D जो है वो उसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है वो छोटे वाला जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो अगेन जो इंटरसेक्शन है वो B2 ही आ जाती है आपके पास। तो आप B3 को, ये सारा मैंने डॉट लगाया, ये आपने लिखना है
we can take B3 as B2 such that X belong to B3 and B3 is a subset of B1 intersection B2. ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये है। फिर नेक्स्ट है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ आर आर बेसिस, किस में से बेसिस, कौन सी बेसिस है और कौन से नहीं। अब अगर आप ये देखें तो ये इंटरवल्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है, 0 से 2 है, फिर 1 से, कुछ मैंने लिखे हैं 1 से 3, 2 से 4, 3 से 5, -1 से, ये माइनस यहाँ पे 1 आएगा, ये मैंने ना, ठीक है, यहाँ पर जो है ये 1 है क्योंकि लेंथ 2 है ना, तो -1 में जब 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो -1 से 1 है, -3 से -1, -4 से -2। तो ये इस तरह के आपके पास इंटरवल्स हैं जिनकी की लेंथ जो है वो आपके पास क्या है, वो 2 आ रही है। आयशा, ये वाला दरवाजा बंद करें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये इंटरवल्स हैं जिनकी की लेंथ जो है वो 2 है। अब हमने देखना है कि आपके पास वेदर दे आर बेसिस और नॉट, तो इसका आंसर आपके पास है कि आंसर क्या है, नॉट बेसिस। ये बेसिस नहीं है कि सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो क्या है कि अगर आप B1 जो है वो 0 से 2 ले ले और B2 जो है वो 1 से 3 इंटरवल ले लें, ये दोनों बेसिस हैं, इनकी जो इंटरसेक्शन है वो 1 से 2 है, इंटरवल ऑफ लेंथ 1, इसकी जो इंटरवल की लेंथ है वो 1 है, और ये जो हमारे पास बेसिस एलिमेंट है इनकी जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, लेंथ जो है वो 2 है, ठीक है। जो बेसिस एलिमेंट आपके पास यहाँ पर है उनकी जो लेंथ है वो आपके पास, यहाँ पर देखें कि जो बेसिस एलिमेंट है इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 2 आ रही है, ठीक है। तो हमने 2 एलिमेंट लिए, उनकी बेसिस एलिमेंट, उनकी इंटरसेक्शन जो है हमारे पास आई, और वो तो ऐसा इंटरवल है जिसकी लेंथ जो है वो आपके पास 1 है, तो सो दे डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास, अच्छा यहाँ पर 1 आना है, यहाँ पर 2 आना है, ये आपके पास लेंथ 1 है और यहाँ पर जो इंटरसेक्शन जो आपको चाहिए एलिमेंट वो 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है कि आपके पास जो इंटरसेक्शन आया है उसकी लेंथ 1 है, लेंथ 1 के अंदर हमें जो बेसिस एलिमेंट है उनके जो इंटरवल है उनकी लेंथ 2 है, so it is not possible to find a B3 such that, so there does not exist B3 in C1 such that कि आपके पास ये जो इंटरवल है B1 इंटरसेक्शन B2 इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 1 है, और जो इंटरसेक्शन है, अब जो बेसिस एलिमेंट है उसकी लेंथ, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ जो है वो 2 है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ इंटरवल हैविंग लेंथ 2 इन अ इंटरवल व्हिच हैज लेंथ 1। तो 1 लेंथ का जो इंटरवल है उसमें हम 2 लेंथ्स का इंटरवल नहीं फाइंड कर सकते। मीन्स यही कि अगर एक फाइनाइट सेट हो तो हम उसके अंदर इनफिनिट उसका सबसेट नहीं होगा, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उसकी कार्डिनैलिटी उससे कम होगी। क्लियर है सबको ये बात? हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी मैम, ओके। क्लियर है सबको? मैम रिपीट कर दें एक बार। किस चीज को? मैम ये जो कार्डिनैलिटी वाला आपने बताया ये कैसे वन है, ये वाली मैंने चीज? कहा इसकी लेंथ है, कार्डिनैलिटी नहीं है, इंटरवल है। इंटरवल की लेंथ क्या होती है, हम लोअर में से अपर को माइनस करते हैं तो हमारे पास लेंथ आती है किसी इंटरवल की। तो यहाँ पर जो इंटरवल्स हैं अगर आप इसको देखें, ये कैसे इंटरवल्स हैं, ये इनकी इंटरवल्स की लेंथ 2 है। इंटरवल की लेंथ क्या होती है, अपर में से लोअर को माइनस करते हैं तो इसमें से n+2 में से जब n माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ये इंटरवल कैसे, जिनकी लेंथ जो है वो 2 है, 2 लेंथ्स के इंटरवल हैं ये सारे, सही। ठीक है। तो हमें जब इंटरसेक्शन ली तो उसकी लेंथ तो 1 आ गई हमारे पास, ठीक है, इंटरसेक्शन की लेंथ जो 1 आ गई, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके पास हम जो बड़ा सेट है उसकी लेंथ 1 है तो लेंथ 1 वाले इंटरवल के अंदर हम लेंथ 2 वाला इंटरवल नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर? यस मैम। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो इसका मतलब है ये सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये आपके पास क्या है, ये बेसिस नहीं है। फिर ये जो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल है, क्लोज इंटरवल्स हैं आपके पास ए बी,
और ए जो है वो लेस देन बी है, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, इसको हमने देखना है कि वेदर दे आर बेसिस और नॉट। तो आंसर इज नो, इट इज नॉट बेसिस। तो सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब क्योंकि ये ए लेस देन बी है, तो ये अगर कोई भी आपके पास, अगर आपके पास ये कोई भी हम इंटरवल बनाए, ये आपके पास, ये अगर आपके पास ए है और ये बी है, तो इसके अंदर हमेशा अगर आप कोई भी इंटरवल ले लें, ये आपके पास एलिमेंट, ये ए है, ये आपके पास बी है और ए इज लेस देन बी है, जो ए है वो बी से लेस है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा इंटरवल होंगे। क्लियर है ये वाली बात कि अगर आपके पास क्लोज इंटरवल होता है और ए जो है वो लेस देन बी है, तो देन दैट इंटरवल कंटेन इन्फिनिट एलिमेंट। ठीक है, यस। क्लियर है सबको ये बात कि हमारे पास जो इंटरवल होता है ना क्लोज्ड, और ए लेस देन बी अगर आपके पास हो, तो इसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट तो जरूर होंगे ना, क्लोज्ड है ना, यहाँ से ए और बी होंगे, फिर इनके दरमियान वाले सारे, और वो कितने हैं, वो इन्फिनिट है। वो हम जब आगे पढ़ेंगे, हम जब कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ेंगे टोपोलॉजी में, तो फिर हम देखेंगे कि जितने एलिमेंट ए और बी में है उतने ही आर में से हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक इंटरवल बनाती हूँ, ये 0 से 1, तो इसके जितने एलिमेंट इसके हैं उतने ही आर के एलिमेंट हैं। हम इन दोनों के दरमियान ना मैप फाइंड कर सकते हैं। आर से हम 0 1 पे फाइंड कर सकते हैं, और 0 1 से हम आर पे फाइंड कर सकते हैं एक मैप, इंजेक्टिव मैप्स। तो जितने एलिमेंट 0 से 1 इंटरवल, जो छोटा सा इंटरवल है, जितने एलिमेंट आपके पास 0 से 1 में है उतने ही आपके पास एलिमेंट उतने जितने आर में है। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे बाद में जब क्लियर है, ये भी हम प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल होते हैं उसके अंदर अगर ए लेस देन बी है, तो जो इंटरवल होता है क्लोज्ड वो आपके पास इन्फिनिट एलिमेंट्स को कंटेन करता है। तो ये बेसिस नहीं है। क्यों बेसिस नहीं है? तो हमने 1 से 2 इंटरवल लिया, फिर 2 से 4 हमने ले लिया एक इंटरवल, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास आती है 2, जो कि एक सिंगल एलिमेंट है। तो ये इंटरसेक्शन सिंगल एलिमेंट आ गया। जो बेसिस एलिमेंट है उसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है कि आपके पास इन्फिनिट सबसेट हो। ठीक है, तो ये जो B1 और B2 इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, लेकिन क्योंकि बेसिस एलिमेंट जो है वो इन्फिनिट है, तो सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ थर्ड बेसिस एलिमेंट विच कंटेन इन द, जो आपके पास इंटरसेक्शन में जो आपके पास कंटेन करें। ये क्लियर है बात आपको? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है आपके पास वो कितने हैं, वो आपके पास सिंगल एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में सिंगल एलिमेंट आ गया। तो जो बेसिस है उसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट है, तो आपके पास क्या है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये सिंगलटन है सिंगल, और ये इन्फिनिट है, तो हम कोई भी एक सिंगल एलिमेंट सेट के अंदर उसका कोई भी जो सबसेट होगा वो या तो एम्प्टी सेट होगा या ये खुद ही होगा सिंगल। तो उसके अंदर इन्फिनिट सबसेट्स जो है एलिमेंट का वो नहीं है उसके अंदर, तो इट इज नॉट अ बेसिस। तो ये भी सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, सो इट इज नॉट अ बेसिस। फिर अब नेक्स्ट जो है आपके पास जो C3 है, उसमें क्या है कि हम तो A और B क्लोज इंटरवल है, लेकिन साथ में कंडीशन एक और है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B। ठीक है, पहला जो था उसमें स्ट्रिक्टली लेस देन था, A B के इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि A B के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि बेसिस है, तो ये हमने R से R+1 ये क्लोज इंटरवल ले लिया, सो दिस वन इज अ बेसिस। तो सेकंड जो है ये क्या है, ये सेकंड कंडीशन क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है कि लेट B1 एंड B2 अगर आपके पास क्लोज इंटरवल हो विद A इज लेस देन और इक्वल टू B, ये कंडीशन हो आपके पास, तो जो इंटरसेक्शन होगी या तो वो क्लोज इंटरवल होगी या वो सिंगलटन होगी। क्लियर है ये बात? इसको आपने लिखना है, अभी ये मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आपने डिटेल में लिखना है कि अगर आपके पास 2 इंटरवल हो B1 और B2, तो उनकी जो इंटरसेक्शन है, अगर या तो एम्प्टी है
और अगर आपके पास एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास दो एलिमेंट है जिनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो फिर या तो वो क्लोज इंटरवल होगा या वो सिंगलटन होगा। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है केसेस लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम लेते हैं, आप जो B1 ले लो आप, ये आपके पास है A से B, ये आपके पास है A से B, और आप जो B2 लेते हैं वो आप C से D ले लें। तो अब केसेस बनेंगे कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो A और B के ऊपर कंडीशंस होंगी ना, या लेफ्ट साइड से इंटरसेक्ट करेगा या राइट साइड से इंटरसेक्ट करेगा या उसके अंदर कंटेन होगा। अगर B और C जो है, अगर B और C आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो फिर जो इंटरसेक्शन है आपके पास क्या आएगी, ठीक है, A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन, यानी कि ये अगर आपके पास B इक्वल टू C आ जाता है, तो फिर इंटरसेक्शन जो होगी वो आपके पास ये सिंगल एलिमेंट आएगा। क्लियर है? तो A, B और C के ऊपर आपने वो कंडीशंस लगानी है और फिर उसको देखना है। यानी कि अगर आपके पास ये A भी है और फिर हम एक और है C से D है, तो वो या तो इधर से आपके पास इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, अगर वो राइट साइड से A से B और C से D है। और फिर अगर वो ये A से B है और इधर C से D है आपके पास, तो इंटरसेक्शन ये फिर क्लोज इंटरवल आ जाएगी। एक केस हो सकता है कि एक जो है ये आपके पास ए बी है और इसके अंदर ही C से D जो है वो फिर इंटरसेक्शन जो है वो ये आ जाएगी। और थर्ड ये है कि अगर B इक्वल टू C हो, तो फिर इंटरसेक्शन जो है वो सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक इंटरसेक्शन ये हो सकती है कि जहां से वो शुरू हो, ये A से B है तो यहीं से अगला शुरू हो जाए। ठीक है, तो फिर इंटरसेक्शन जो है वो ये आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ये आप लोगों ने लिखना है इसको। हाँ जी, क्लियर है? जी मैम। आवाज नहीं आ रही मेरी? मैम करके देखेंगे हम 16 से। ठीक है, इसको आपने करना है, तीनों केसेस बनाने हैं, तो फिर इसको आप लोगों ने करना है सेम जिस तरह पीछे किया है ना आपने, जो ओपन और क्लोज के लिए एक मैंने आप लोगों को पूरा करवाया, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, और फिर ओपन इंटरवल्स जो थे वो इसी तरह आपने क्लोज इंटरवल को देखना है। आपने डिफरेंट जो है 4 आपके पास केसेस बनते हैं, तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है। अब जो नेक्स्ट है इसका, तो मैंने वैसे लिख दिया, अब आप इसको डिटेल में कि इंटरसेक्शन जो है या तो क्लोज इंटरवल है या सिंगलटन है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये जो बेसिस एलिमेंट है, अगर A इक्वल टू बी होता है तो सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, A इक्वल टू बी भी हो सकता है ना, जब A इक्वल टू बी होगा तो आपके पास सिंगलटन होंगे या क्लोज इंटरवल होंगे। जो बेसिस एलिमेंट है वेदर आइदर दे आर सिंगलटन और अ क्लोज इंटरवल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास -x से x है। पहला जो केस है वो आप लोगों ने खुद करना है कि ये बेसिस है, इसका रिजल्ट क्या है, ये बेसिस है। तो ये आपने खुद करना है कि कोई भी अगर एलिमेंट ले तो वो किसी ना किसी इस टाइप के ओपन इंटरवल में होता है। ये ओपन इंटरवल कैसे है, ये नेस्टेड है, लाइक नेस्ट से निकला है ये, नेस्टेड जिस तरह नेस्ट में होता है ना एक दूसरे के अंदर जिस तरह वो कंटेन होता है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक इंटरवल आपके पास एक ये है, फिर इसी के अंदर उतना ही फासले पर फिर दूसरा है -x से x, फिर -x, यानी कि इस तरह इंटरवल्स हैं सारे के सारे, जिस तरह मैंने ये बनाए भी हुए हैं। तो इसलिए लाइक नेस्ट की तरह हम इसलिए इसको नेस्टेड इंटरवल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास सारे जो हैं वो एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है कभी भी एम्प्टी नहीं होगी, इनकी इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होती है। ठीक है, क्योंकि कोई से भी दो अगर आप लेते हैं, ये एक आपने इंटरवल ले लिया -x से x, दूसरा -y से y, तो जो जो छोटा होगा वो इंटरसेक्ट, जाहिर है कि ये रियल नंबर्स हैं,
तो लाजमी है या तो बराबर होंगे या उनमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। सपोज कर लिया कि एक्स जो है लेस इक्वल टू वाई है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ये आपके पास ये वाला एलिमेंट माइनस एक्स से एक्स। ठीक है, जो तो नेस्टेड है आपके पास, जो भी अगर आपके पास रियल लाइन हो, ये अगर आपके पास ये रियल लाइन है और ये जो है ये पास ओरिजिन है, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास जीरो है, यहाँ पर जीरो है आपके पास। तो इंटरवल कैसे होंगे, जितने यहाँ पर है माइनस एक्स उतने ही यहाँ पर प्लस, तो ये आपके पास इंटरवल है। ठीक है, फिर इसी तरह जितना ये पॉजिटिव पे डिस्टेंस उतना ही नेगेटिव पे, और फिर आपके पास इंटरवल। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, तो इसलिए जो छोटा होगा वो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन अगेन वो बेसिस एलिमेंट ही आता है, जो छोटा है वही उसी को आप थर्ड है बेसिस एलिमेंट ले लें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, ये बेसिस है। फिर आपके पास ये है कि ये आपके पास इस तरह है, एक आपके पास ओपन इंटरवल है, ए इज लेस देन बी, मीन के इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, ए लेस देन बी, और इसके अंदर इन्फिनिट यूनियन, जो इसकी अपर बाउंड है वो सिंगल एलिमेंट। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बनाए हुए हैं, तो इंटरवल लेना है, यूनियन एक सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट आर्बिट्रेरी नहीं लेना, वो यही वाला लेना है जो अपर बाउंड है ना, तो उसका। तो इसमें क्या है कि रिजल्ट इसका क्या है, इट इज नॉट अ बेसिस। सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती, उसके लिए क्या है कि मैंने एक B1 जो है 1 से 2, फिर 2 में 1 ऐड किया, ये सिंगलटन एलिमेंट आ गया। फिर 2.5 से 4 लिया, और यूनियन जाहिर है कि 4 में +1 करेंगे तो 5, ये आ गया। तो ये दो लिए, इनकी जो इंटरसेक्शन है वो 3 आती है। 3 इज अ सिंगलटन एलिमेंट फाइनाइट। ये जो बेसिस एलिमेंट है दे हैव इन्फिनिट एलिमेंट। ये जो इंटरवल है आपके पास ए से बी, इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट है, तो प्लस एक सिंगल एलिमेंट है। तो जो भी बेसिस एलिमेंट है वो आपके पास इन्फिनिट एलिमेंट को कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड basis element, third basis element B3 such that B3 is contained in B1 intersection B2, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 एक फाइनाइट सेट है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, उसके अंदर तो सिर्फ आपके पास सिंगलटन एलिमेंट है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट है आपके पास, और यहाँ पर जो बेसिस एलिमेंट है वो आपके पास कौन से हैं, वो तो ये आपके पास ये जो आपने इंटरसेक्शन ली वो तो सिंगल एलिमेंट आ गया, और जो बेसिस एलिमेंट है दे आर इन्फिनिट, इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट है। तो पॉसिबल नहीं है कि एक सिंगल एलिमेंट के अंदर हम इन्फिनिट एलिमेंट वाला सबसेट ढूंढ सके। ठीक है, तो हम नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास बेसिस नहीं है। ठीक है, इसको लिखना है अभी आपने, ये जो मैंने बोला है कि इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है और जो बेसिस एलिमेंट है वो इन्फिनिट एलिमेंट्स एंटर, so there does not exist B3 such that B3 is contained in B1 intersection B2. ये जो है इसको आप अभी खुद ही पढ़ें, ये सिंपल सा है। ये जो आपके पास था, जो हमने डिजिटल लाइन टोपोलॉजी के लिए बेसिस डिफाइन की थी कि आपके पास Bn है, किस तरह हमने डिफाइन किया है Bn सिंगलटन, अगर n जो है वो ओड है और इवन, अगर वो n जो है वो इवन है तो वो एक सिंगल एलिमेंट, एक तो वो आपके पास इवन एलिमेंट, और फिर उससे छोटा जो है आपके पास ओड नंबर, जो उसके बिल्कुल कंसेक्टिव जो है उससे छोटा, और उसके बाद वाला जो आपके पास है ओड नंबर वो आपके पास आएगा। तो प्रूव दैट बीटा इज अ बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन जेड। ठीक है, हमने इसको टोपोलॉजी प्रूव करना है। तो पहला जो केस है कि अगर एक्स कोई भी हम जेड में से लेते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हमने प्रूव करना है कि ये आपके पास कवर करें। तो इफ पहला क्या केस हो सकते हैं, या तो ये ओड हो या इवन हो। अगर तो वो ओड है तो वो आपके पास ये वाले, ठीक है, ये जो बेसिस एलिमेंट है ना सिंगलटन, क्योंकि एक्स ओड है तो एक्स जो है वो इसका सबसेट है, ये जो आपके पास है सिंगलटन यहाँ पे। ठीक है, ये सिंगलटन के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये सिंगलटन है तो इसका मतलब ये, और ये ओड भी है तो इसका मतलब ये बी एक्स के इक्वल है जिस तरह पीछे डिफाइंड है, तो ये इसके अंदर कंटेन हो गया। फिर इसी तरह अगर एक्स इवन है तो एक्स जो है वो इस सबसेट के अंदर है, और ये जो सबसेट है ये भी अगेन बेसिस एलिमेंट का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दोनों केसेस में अगर कोई इंटीजर्स लेते हैं, वेदर इट इज ओड और इवन,
it contain in some basis element. So first condition is satisfied that आपके पास क्या है कि basis covers set, तो ये उसको cover कर रहा है. अब हमने next देखना है कि आपके पास कि ये जो अगर इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी है तो फिर आपके पास क्या उनके इंटरसेक्शन के अंदर आपको कोई एलिमेंट मिलता है. ठीक है, तो उसके लिए अब सपोज कर लिया कि आपके पास क्या है, आपने देखा था कि इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी भी आती है. ठीक है, तो एम्प्टी उसको देखना नहीं है. तो नॉन एम्प्टी के लिए ये फॉलोइंग केसेस हैं. पहला केस क्या है कि ये आपने ये कि अगर आपने दो जो है वो बेसिस एलिमेंट लिए सच दैट देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, then we have the following cases. First case, n and m are consecutive even numbers. ये आपके पास consecutive even numbers हैं. अब अगर दो consecutive even numbers हैं, अगर 2 है तो उसका consecutive even number क्या होगा 4. 4 का consecutive जो उससे बड़ा even number क्या है 6. तो अब दो क्योंकि even numbers हैं, अगर तो equal है then nothing to prove, क्योंकि equal है तो जाहिर दोनों की intersection अपने बराबर होगी. सपोज कर लेते हैं कि एक जो नंबर है दूसरे छोटा है. सपोज n जो है वो लेस देन m है. ठीक है, m जो है अगर वो लेस देन m है तो क्योंकि n छोटा है तो m जो है वो n से बड़ा है, तो m किसके इक्वल होगा n+2. 2 टाइम है ना उससे ज्यादा, कंसेक्टिव इवन नंबर्स है ना, तो n भी इवन है, तो m जो है वो n से बड़ा है और कंसेक्टिव है कि फौरन उसके बाद आता है, तो m किसके इक्वल होगा n+2 के इक्वल होगा. ठीक है, क्लियर है ये सबको. हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम. चलो ठीक है, तो अब जो m है वो n+2 के इक्वल होगा. अब क्योंकि n और m इवन है तो bn किसके इक्वल होगा, दरमियान में इवन नंबर, उससे छोटा और उससे बड़ा. फिर bm क्या है, वो भी इवन नंबर है लेकिन bm जो है वो n+2 के बराबर है. n+2 इवन नंबर है, वो दरमियान में आएगा, उससे छोटा नंबर और उसके बाद वाला कंसेक्टिव जो है. तो ये आ गया. अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन देखो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास n+1 आ रहा है. n क्योंकि आपके पास क्या है, n जो है वो आपके पास इवन है, तो n+1 क्या होगा, ये आपके पास ओड होगा. अगर n+1 ओड है तो सिंगलटन किसके बराबर है, वो तो बेसिस एलिमेंट है, bn+1 के बराबर है. तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरसेक्शन है दोनों की वो अगेन बेसिस एलिमेंट आ गया. तो इसका मतलब क्या है कि हम B3 को, ये आगे मैंने डॉट लगाए में, ये आपने खुद लिखना है, जो इंटरसेक्शन है वो बेसिस एलिमेंट है. जो थर्ड हमने एलिमेंट लेना है B3, वो हम इन दोनों की ये जो इंटरसेक्शन है उसी को हम ले लेंगे B3. ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्या है कि आपके पास एक इवन है और एक ओड है. ठीक है, एक इवन है और एक जो है वो आपके पास ओड नंबर है. सपोज कर लेते हैं कि n जो है वो ओड है और m जो है वो इवन है. n जो है वो ओड है और m जो है वो इवन है और m बड़ा है, क्योंकि एक ओड है एक इवन है और ये कंसेक्टिव है, तो फिर m किसके इक्वल होगा n+1 के, क्योंकि n के फौरन बाद वो है ना इवन नंबर, ये ओड है तो उसके फौरन बाद इवन नंबर +1 के साथ आएगा. तो इसका मतलब क्या, हमने दोनों की वैल्यूज bn n जो ओड है तो bn किसके बराबर होगा, सिंगलटन n के बराबर होगा. और bm क्योंकि m जो है वो आपके पास इवन नंबर है और किसके बराबर है n+1, तो n+1 उससे छोटा और उससे बड़ा एलिमेंट. ठीक है, तो इंटरसेक्शन है वो bn आ जाती है, जो कि अगेन बेसिस n जो है वो ओड नंबर है ना, तो अगेन बेसिस एलिमेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाती है, वो आपके पास बेसिस एलिमेंट आ जाती है इंटरसेक्शन, तो उसी को हम B3 ले लेंगे. फिर इसी तरह अगर इसमें n को ओड लिया था, m को इवन, फिर हम अगर n को इवन ले लें, m को ओड ले लें, तो फिर भी हमारे पास ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है कि तीनों केसेस में ये आपके पास बेस कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है. तो दैट्स मीन कि आपके पास क्या है, ये बेसिस है. ठीक है, तो बस इतना करना है आप लोगों ने, इसको अच्छे तरीके से करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें अभी. तो फिर हम ये जो है नेक्स्ट जो है फिर हम इसको पढ़ेंगे जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है. ठीक है, इसको एक दफा देख लें फिर मुझसे. मैम. हाँ जी मैम, स्टार्टिंग पे लेक्चर आपने बता रहे थे ना वो bn इंटरसेक्शन B2, मैम उधर से मुझे समझ नहीं आई कि वो ओपन इंटरवल में इंटरसेक्शन कैसे हम लोग ले सकते हैं, हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड में. मैम वो बता दें एक बार कि कैसे आया है. मैम स्टार्टिंग पे
केस 1 या केस 2 में? नहीं, वो कौन सी है? ये वाली एक्सरसाइज है? यस मैम। ये वाली है नहीं क्लोज मैम, इंटरवल वाली? मैम हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड। अच्छा, मैम जो उससे सबसे ऊपर पहले किया ये जी, उससे पहले वाला। ये वाला। जी जी इसमें कहाँ से समझ नहीं आई? मैम ये जो इंटरसेक्शन लिए हमने B1 इंटरसेक्शन B2, तो मैम ये हाफ ओपन और हाफ क्लोज्ड है, तो मैम इनकी इंटरसेक्शन कैसे आई मैम, ये समझ नहीं आई। बेटा जी देखो जरा, ये अगर आपके पास इंटरवल है, ये ए से बी है, फर्ज किया ना, ये ए से बी है इंटरवल, फिर एक और इंटरवल है, ये सी से डी है। यस मैम। तो जब इसने इसके साथ इंटरसेक्शन करनी है, आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन होगी, तो जाहिर इसको टच करेगा ना, या तो लेफ्ट साइड से करेगा या राइट साइड से करेगा। ये जो इन दोनों की इंटरसेक्शन के लिए इसको इसके साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। जब आपके पास क्या होगा कि इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी आएगी। तो आप अपनी 2 पेंसिल्स पकड़े, अगर आप 2 पेंसिल्स पकड़ते हैं तो उनके इंटरसेक्शन के लिए आप या तो वो राइट साइड से उसको टच करेगा या वो लेफ्ट साइड से टच करेगा उसको, फिर ही आएगी ना इंटरसेक्शन। अब ये जो है, ये वाला जो इंटरवल है, ये या तो इसको यहां से टच कर सकता है, इस तरह कर सकता है ना टच, फिर इंटरसेक्शन जो है वो ये वाली जो चीज है वो इंटरसेक्शन ये आ जाएगी। अब ये जो है ये इसके अंदर भी शामिल है, ये जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोनों में शामिल है। यस मैम। ये वाला जो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपके पास ए है, ये पॉइंट ए था ना, ये ए से सी है। जी। और जब हमने यहाँ से डी से और वो सी से बी ये से डी हमने जब इंटरसेक्शन ली, तो ये पॉइंट दोनों के अंदर है, तो इंटरसेक्शन ये आई आपके पास। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या है? सी से बी, ये ओपन इंटरवल है जहां पे मैंने आपको बताया था ये ओपन है, तो सी से बी आपके पास इंटरसेक्शन जो है वो ये आई है आपके पास। ठीक है, ये वाली। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास ये आई है इंटरसेक्शन। ये है क्या? सी से ए से क्लोज्ड, सॉरी ये कौन सी है? ये मैंने लेफ्ट साइड, ये केस 2 किया हुआ है ना, ये केस 1 था जो ऊपर था ना, ये ऊपर वाला केस मैंने किया हुआ है जब वो लेफ्ट साइड से करती है ना इसको इंटरसेक्ट। फिर इसी तरह जब वो राइट साइड से इंटरसेक्ट करता है, आपके पास ये इंटरवल था, एक तो ये था ए से बी, दूसरा था सी से डी। तो जब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ये आएगी सी से बी। और बी। यस मैम, सही हो गया। यस ठीक मैम, है, तो क्लियर इस हो तरह गया। जब आप इसको ड्रा करेंगे, आप इसको लिखेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी उस चीज की। जी मैम, ठीक है, तो इसको करें, इसलिए मैंने चीजें छोड़ी हुई है दरमियान में, डॉट मैंने इसलिए लगाए हैं कि आप इसको लिखो सबको। ठीक है, तो ये सारा लिखें। फिर नेक्स्ट वाला जो है ना आपका वो जो है लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और ये अभी सारा इसको अच्छे तरीके से करें, फिर इसे हम टोपोलॉजीज जो है लोअर लिमिट, अपर लिमिट और जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है फिर हम वो करेंगे। ठीक है, यस मैम। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपका जो है कल क्लास होगी आप लोगों की। ठीक है, तो इसको फिर आप लोगों ने अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कल मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।